Good afternoon, everyone, and welcome to yet another training of our digital journey. और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही important topic की, which is Facebook lead generation ads. Why? क्योंकि जब हम कोई भी business शुरू करते हैं, it's not just specific to Oriflame business. किसी भी तरीके का business शुरू करो, उस business को बढ़ाने के लिए, उस business को आगे पहुंचाने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या जरूरत पड़ती है? लीड्स, राइट? सो आफ्टर वी सेट अप अ बिजनेस हमें लीड्स चाहिए. लीड क्या होता है? लीड इज बेसिकली एनीवन जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लीड जनरेशन शुरू करें थ्रू एडवर्टीजमेंट. व्हाई? क्योंकि जो भी हम बाकी चीजें कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट पोस्ट करते हो, आप पेज प्रमोट करते हो, आप बूस्ट करते हो, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है. लेकिन वो सारी चीजें जो है दे आर ऑल टाइम कंज्यूमिंग और वो आपको हमेशा करना है. इट मीन दैट दे आर नॉट हेयर फॉर लाइक 2-3 डेज की 2-3 दिन आपने कंटेंट पोस्ट किया फिर आपको पूरा महीना कुछ नहीं करना है. नहीं, कंटेंट इज समथिंग विच यू ऑलवेज विल हैव टू क्रिएट एंड पोस्ट. ओके, लेकिन कंटेंट के साथ साथ आपको बहुत जरूरी है एक और चीज करना जिसको हम फेसबुक लीड जनरेशन एड्स कहते हैं. व्हाई? क्योंकि एड्स बहुत ही क्विक होते हैं, ये बहुत ही स्मार्ट एंड एफिशिएंट एड्स होते हैं और आप इमीडिएटली लीड्स पाते हो. यानी आपने एड रन कर लिया, आधे घंटे में आपका एड अप्रूव हो जाएगा एंड उसके बाद आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाएगा. ओके, नाउ अभी जब मैं लीडर से बात करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरे तो एड अप्रूव नहीं होते, मेरे तो एड रिजेक्ट होते हैं, मेरे एड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता, मेरी पर लीड महंगी पड़ती है. These are like there are n number of questions, but कुछ चीजें बहुत जरूरी जानना है. And before I actually give you the demo, I will just like to highlight some important things जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने Oriflame बिजनेस का. ओके, and what is the first thing you should be careful about is जो आप हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मेरे एड रिजेक्ट क्यों होते हैं या मेरे एड अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं. उसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को गौर से देखोगे तो वहां पे पॉलिसीज पे बहुत बड़ा पेज भरा पड़ा है जहां पे आपको पता चलेगा किन किन वजह से आपका जो एड है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा या किन किन चीजों के बेसिस पे आपका जो एड है वो डिसअप्रूव हो जाएगा. The first thing is lack of clear objectives. यानी मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन सा एड चला रहा हूं और क्यों चला रहा हूं. Lot of the times people have no idea कि बूस्ट पोस्ट और एड में क्या डिफरेंस है और अगर हमारे पास एडवर्टीजमेंट है तो किस एड का क्या फंक्शनैलिटी है. तो ऑब्जेक्टिव क्लियर कट होना बहुत जरूरी है. यानी मुझे लीड जनरेशन एड चलाना है तो क्या मुझे वो लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म में चाहिए, मुझे लीड जनरेशन एड चलाना है तो क्या मुझे वो लीड फेसबुक के मैसेंजर में चाहिए, मुझे अपने वीडियो को बढ़ाना है तो क्या मैं वीडियो के लिए व्यूज के लिए एड चला दूं? डेफिनेटली, राइट. आपको अपने ऑफलाइन इवेंट पे अटेंडेंस चाहिए तो आप एक इवेंट एड क्रिएट करोगे. तो पहले बहुत जरूरी है, पता चला कि आप बूस्ट पोस्ट चल रहा है इवेंट को लेके, इट विल नॉट बी सक्सेसफुल, इट विल हैव इम्पैक्ट लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा. तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियर कट ऑब्जेक्टिव हो कि मुझे किस टाइप का एड चलाना है. दूसरी चीज जो हो सकती है कि आपने पुअर टारगेट ऑडियंस. मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल से अपनी ऑडियंस को चेंज नहीं किया है. उनका एक एड चल रहा है, वो अप्रूव हो रहा है और वो 2 साल से एक ही एड चलाते आ रहे हैं. इट इज नॉट कॉल्ड लीड जनरेशन, इट्स नॉट कॉल्ड एडवर्टाइजिंग. यानी आपको पता ही नहीं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है. मे बी आपकी टारगेट ऑडियंस अच्छा परफॉर्म ना करे, मे बी आपने अपने एड के मुताबिक, अपनी ऑफरिंग के मुताबिक सही ऑडियंस नहीं चूज करी है तो आपका एड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, राइट. देन abandoning your ads, and that is the worst mistake which every one of us does. हमारा एड अप्रूव होता है और उसके बाद से हम एनालाइज नहीं करते हैं, हम इनसाइट्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि एड क्यों इतना अच्छा परफॉर्म करा, ये एड क्यों इतना बुरा परफॉर्म करा, और हम ट्रैक नहीं करते अपने एड को, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि आपका एडवर्टीजमेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है. अनदर देन दैट, लैक ऑफ क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन. यानी आप लोगों को क्या देना चाहते हो. कॉल टू एक्शन शुड बी रियली स्ट्रॉन्ग कि वो आपको डिटेल क्यों दे दें, वो आपके साथ क्यों जुड़े. लेकिन अगर मेरा एड ही सही नहीं है,
मेरे ऐड में कोई क्लैरिटी नहीं है, मेरा पिक्चर अप टू मार्क नहीं है, तो इन सारी चीजों की वजह से अगर मेरा ऐड 10,000 लोगों तक पहुंचता है तो मैं देखता हूं सिर्फ 200 लोग मुझे डिटेल भेजते हैं, और उन 200 में से भी बहुत सारे लीडर लोग ऐसे हैं जो अप टू एक्सपेक्टेशन नहीं है. These are small things, but they go a long way. And of course, running too many ads on tight budget. ये सब Facebook की बेस्ट प्रैक्टिसेस है. यानी अगर आप समझो कि 5-6 ऐड चला रहे हो और हर एक ऐड का आपने बजट 100 रुपया रखा है, तो नहीं, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती. यानी आपको काफी टाइट बजट नहीं रखना है. दिन का आप अगर लीड जनरेशन करना है तो दिन का 250-300 रुपया अच्छा बजट है. लेकिन अगर आप लीड जनरेशन के लिए भी दिन में 100 रुपया खर्च करोगे तो वो बहुत कम है फेसबुक के लिए. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल अबाउट. और आगे जाके जब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा तो मैं इन चीजों को एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये सारी चीजें कैसे सेट करनी है. और दूसरा जो मुझसे बहुत ज्यादा लीडर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मुझे एडवर्टाइजिंग में कुछ चीजों का ख्याल रखना है तो किन चीजों का ख्याल रखना है. यहाँ पे मैं बहुत सारे बेसिक्स की बात नहीं करूंगा. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बेसिक्स, राइट. हमने बहुत बेसिक की बात करी है, जैसे पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, आप अपनी पिक्चर्स यूज करो, अपने टीम की पिक्चर्स यूज करो, या आप एक कैनवा में स्टॉक इमेज भी बना सकते हो अच्छा सा. आपकी इमेज में ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, आपकी इमेज ब्लरी नहीं होनी चाहिए, आपकी इमेज पे ज्यादा कुछ एनिमेशंस नहीं होने चाहिए ज्यादा, राइट. वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. बट अदर देन दैट, आप कैप्शंस में जो चीजें लिखते हो वो चीजें भी कुछ हद तक मैटर करती है. जैसे पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यानी अगर आप एडवर्टाइजिंग में अपने लिए जब आप फेसबुक एड चलाओगे और आप बात करते हो यू, यूर, ऐसी ऐसी चीजें आपने ले ली, जैसे किसी जो पर्सनल एट्रीब्यूट हो, लगता है कि जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करते हो, तो उन केसेस में आपका जो एड है वो अप्रूव नहीं होता है ज्यादातर, राइट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल भी, और यू आर बिजी मॉम विद नो टाइम टू मेक हेल्दी मील्स फॉर योर फैमिली, ये डिसअप्रूव हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग टू मच पर्सनल टू मदर्स हियर बाय मेंशनिंग यू आर राइट. ओके, देन यू सी कैप्स लॉक एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स. These are some of the things जो आपको अवॉइड करने हैं अपने एडवर्टीजमेंट में, अपने बूस्ट पोस्ट में, अपने प्रमोशंस में. जहां पे भी आप फेसबुक को पैसा देते हो, यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स. यानी आपको कैप्स लॉक नहीं रखना है, यानी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखेंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स पर्टिकुलरली जो पंक्चुएशन में हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स आते हैं, जो आप ये लाइंस 3 देख रहे हैं अंडरनीथ डॉट्स, दीज आर एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ये आपको यूज नहीं करते हैं. व्हाई? क्योंकि फेसबुक फ्लैग करता है ऐसे एड्स को जिनमें ग्रामर मिसिंग हो, जिनमें कैपिटल लेटर पर्टिकुलरली और ये पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेस में हो. ये मैंने बहुत बार कहा है, बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से आपका एड डिसअप्रूव हो सकता है. सेंसिटिव टॉपिक्स, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, जैसे जिसमें हमारा हेल्थ आता है, हमारा वेट लॉस आता है, हमारा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारा रिलीजन आता है, राइट. तो आप कैसे उन चीजों को प्रमोट कर रहे हो, दैट ऑल्सो इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. तभी हम कह रहे हैं कि फॉल्स क्लेम्स मत करो. यू कैन नॉट टेल पीपल कि आपका वेट लॉस हो जाएगा एंड देन आप एड रन करोगे. आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स को लेके एड नहीं चला सकते, राइट. आप कैटलॉग के स्क्रीनशॉट को एड में नहीं यूज कर सकते, बिकॉज ऑल ऑफ दैट कंटेंट गोज मिसलीडिंग, इट गोज अगेंस्ट फेसबुक गाइडलाइंस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप वेट लॉस की बात करते हो, फेयरनेस की बात करते हो, जब आप ब्यूटी की बात करते हो, these are some of the things which can be personal, which can be of too much value to someone. So we need to be careful. How do we address these people? How do we talk about products? How do we talk about business right here? Last but not least, जो बहुत important है, that is easy money schemes. जैसे अगर आप लोगों को बताते हो कि आपके पास एक बिजनेस है जिससे वो अर्न कर सकते हैं बहुत ज्यादा, तो वो आपका एड कभी अप्रूव नहीं होगा. Why? क्योंकि MLM हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, फिनेंशियल पॉलिसीज ऐसी हो गई, ये आप प्रमोट नहीं कर सकते. Why? क्योंकि फेसबुक इज वेरी वेरी एंटी दिस पॉलिसी. तो आपको लोगों को अर्निंग की बात नहीं करी है. मैंने बहुत बार कहा है, कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे मेक मनी, मेक अ फॉर्चून, फ्री फ्री फ्री. These are some of the things जिनकी वजह से आपका एड हमेशा डिसअप्रूव हो जाएगा. There are a lot of other things
मे बी सम टाइम हम अलग से एक ट्रेनिंग ही करेंगे एड पॉलिसीज को लेके, बट जस्ट टू हाईलाइट दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग जो आपको किसी भी हाल में अवॉइड करना है जब आप अपना एड प्लान करते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे यहाँ पे अटेंडीज होंगे जो आज के बाद अपना एड प्लान करके रन करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपको एड रन करना होता है, इट्स नॉट कि आपने एड टूल ऑन किया उसके बाद आप एड रन करो, नहीं, सबसे पहले प्लान करो, यानी कि आप क्या एड चला रहे हो, किन को चला रहे हो, कितना अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, कब तक वो एड चलेगा और किस टाइप का एड चलेगा। ओके, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइक विल गेट स्टार्टेड विद फेसबुक एडवर्टाइजिंग, यानी आज हमें लीड जनरेशन एड का डेमो देना है, राइट। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं बाकी लीडर्स की तरह एड रन नहीं करूंगा इम्प्रॉम्प्टू, वो मैं एक प्लान करके एड रन करूंगा। ओके, एंड हाउ डू आई डू दैट? सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास बजट कितना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एड रन कर रहा हूँ, आई नीड टू फिगर आउट कि मेरे पास पैसा कितना स्पेंड करने को, क्या मेरे पास 500 रुपया है, क्या मेरे पास 1000 है, क्या मेरे पास 5000 है, क्या मेरे पास 10,000 है। वाई? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दैट बजट ओनली मैं अपनी ड्यूरेशन भी सेट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 500 रुपए है तो मैं 2 दिन का एड चला लूंगा, 1000 रुपया है तो मैं भी 3-4 दिन का चला लूंगा, 5000 है तो मैं एक वीक का भी एड रन कर सकता हूँ, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन आपका बजट कितना है। तो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे? बजट, मेरे पास पैसा कितना है। ओके, आफ्टर आई डिफाइन द बजट, उसके बाद मैं क्या डिफाइन करूंगा? टारगेट ऑडियंस, यानी ये मैं किन को टारगेट कर रहा हूं। क्या ये मैं एड होम मेकर्स को चला रहा हूं, क्या ये एड मैं कपल्स को चला रहा हूं, क्या ये एड मैं मैन को चला रहा हूं, क्या ये एड मैं सिंगल मदर्स को चला रहा हूं, क्या ये एड मैं वर्किंग मदर्स को चला रहा हूं, क्या ये एड में स्टूडेंट्स को चला रहा हूं, राइट। सो यू नीड टू फिगर आउट कि व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, आप एड किन के लिए चला रहे हो। तो दो चीजें आपने डिफाइन करी, आप कितना स्पेंड कर रहे हो और उसी स्पेंड के बेसिस पे आपने ड्यूरेशन डिफाइन किया कि कितने दिन आपका एड चलेगा, एंड देन ऑफ कोर्स टारगेट ऑडियंस, यानी ये टारगेट ऑडियंस कौन है, किन को ये एड दिखना चाहिए फेसबुक पे। एंड देन ऑफ कोर्स थर्ड कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किन को टारगेट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्किंग मदर्स को टारगेट किया, देन मुझे अकॉर्डिंगली क्या चूज करना है? पिक्चर और वीडियो, यानी वर्किंग मदर्स के लिए मैं रेलिवेंट पिक्चर ढूंढूं या वीडियो ऐड करूं, तो आई नीड टू हैव दैट कंटेंट। और एक बार मैंने पिक्चर भी डिफाइन करी, एक बार मैंने वीडियो डिफाइन किया कि मुझे ये एड में चलाना है, उसके बाद मुझे क्या करना है? कैप्शन भी ढूंढनी है कि मैं क्या कैप्शन लिखूंगा, व्हाट शुड आई राइट अबाउट माई एड। और ये 4 चीजें आपको हमेशा करनी है जब भी आप एड प्लान करोगे। ओके, so let's do like one thing here before I just proceed with the demo. You can see my screen, okay? So budget and यहाँ पे I will mention. Now यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी budget and duration set करूंगा. So I am saying that ये वाला जो ad है इसमें मैं 2000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, okay? Rupees 2000 and it will run for how many days? मैं कह रहा हूँ 4 दिन चलाऊंगा मैं, 500 रुपए पर डे के हिसाब से 4 days my ad will run. ठीक है, जब मैंने बजट एंड ड्यूरेशन सेट किया उसके बाद टारगेट ऑडियंस, यानी ये एड मुझे कहां कहां दिखाना है, किन को दिखाना है। तो मैं कहता हूं इसके लिए जो मेरी टारगेट ऑडियंस होगी ये होगी वर्किंग मदर्स, यानी मैं वर्किंग मदर्स को रीच आउट करूंगा। एंड देन कहां पे रही है? पैन इंडिया रह रही है, साउथ इंडिया में रह रही है, नॉर्थ इंडिया में रह रही है, नॉर्थ ईस्ट में, ये भी तो डिफाइन करना है, या पूरे इंडिया को आप कर रहे हो, that is totally up to you. Now for example I am saying that ये वाला एड मैं वर्किंग मदर्स को टारगेट कर रहा हूँ जो कि रह रहे हैं फॉर एग्जांपल बैंगलोर में, जो रह रहे हैं चेन्नई में। ओके, these two cities, this is my target. Then पिक्चर एंड वीडियो, यानी मैं पिक्चर यूज करूंगा कि वीडियो यूज करूंगा, एंड आई एम फिगरिंग आउट हियर कि पिक्चर इजी है मेरे लिए। व्हाट आई विल डू इज जस्ट अ सेकंड, तो मैं यहाँ पे पिक्चर चूज करूंगा। I'll show you how to pick a picture, how to edit it, that's easy. And then caption, that is again very very important. Okay, तो कैप्शन मुझे लिखनी है, किन के लिए लिखनी है अब कैप्शन? आई नो, अभी मेरे लिए इजी हो गया। वाई? क्योंकि मुझे पता है
कि मेरा ड्यूरेशन क्या है, बजट कितना है, टारगेट ऑडियंस क्या है और मैं पिक्चर कैसी यूज कर रहा हूँ, एंड देन अकॉर्डिंगली मैं अपनी कैप्शन को फॉर्मुलेट कर सकता हूँ. दैट इज एन आइडियल प्रोसीजर जब आपको एक एडवर्टीजमेंट चलाना होता है. ऐसा नहीं कि लाइक चलो आगे एड टूल पे और देन वी स्टार्ट रनिंग एड एंड देखते हैं क्या होगा. नहीं, आई ऑलवेज इंसिस्ट प्लान प्लान प्लान. एक तरीके से काम करो, सोच समझ के ऐड चला लो, बहुत रिजल्ट्स आ जाएंगे. सोच समझ के काम नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा लाइक इम्पैक्ट नहीं होगा आपके एडवर्टीजमेंट. ओके, नाउ बिफोर आई राइट अ कैप्शन, उससे पहले मुझे क्या चूज करना है? पिक्चर. ओके, नाउ एड के लिए मुझे पिक्चर बनाना है. तो मैंने बहुत बार आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था. कैन यू सी माई स्क्रीन? आपको फेसबुक दिख रहा है यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे? Some people are saying yes, some people are saying no. Can you see the Facebook screen, Mary? Okay. Okay, let me stop and share the screen again. Maybe then it will be all right. Okay, you can see my screen now, right? Up. Okay, एक बार let me see if I'm getting the hands up. Okay. Now यहाँ पे मैं क्या जाऊंगा? मैं जाऊंगा canva.com में. इसका मोबाइल ऐप भी आता है, तो आप मोबाइल पे भी आसानी से एडिटिंग कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ यहाँ पे मैं अपने लिए एक डिजाइन क्रिएट करूंगा. तो आई क्लिक ऑन क्रिएट ए डिजाइन. और मुझे क्या डिजाइन करना है? फेसबुक एडवर्टीजमेंट, राइट? तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फेसबुक. अब देखो फेसबुक एड का ऑप्शन आया. तो मैं, अगर आपको ऐप पे ऐड चलाना है तो ऐप के लिए अलग वर्जन है. तो आप देखो कि आप ऐड कहाँ पे चला रहे हो. अभी मैं लैपटॉप से चला रहा हूँ, तो व्हाट आई विल क्लिक ऑन फेसबुक ऐड. तो जब मैं फेसबुक ऐड पे आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे टेम्पलेट हैं. ओके, जैसे ये देखो आप, ये फ्री टेम्पलेट है. लेकिन मैं इसको एज एन एड यूज नहीं कर सकता. वाई? क्योंकि ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं. मुझे थोड़ा पर्सनल कंटेंट चाहिए. दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि आप अपनी पिक्चर्स यूज करो, अपनी टीम की पिक्चर्स यूज करो, या फिर अच्छी सी स्टॉक इमेज ढूंढ के लो और उस पे ऐड चला लो. देयर आर टू वेज आई कैन डू इट नाउ, राइट? ना फॉर एग्जाम्पल इस एड के लिए मैं अपनी इमेज यूज कर रहा हूं और मुझे ये वाला वर्जन अच्छा लगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम लाइकिंग दिस इमेज. लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे अपनी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करनी है. और अपनी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप देखो यहाँ पे मैं अपलोड में जाऊंगा और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिक्चर अपलोड करी है, मैं इसको यूज करूंगा. तो आई कैन डिलीट इट अभी, क्योंकि मैं आपको दिखा दूंगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई यूज दैट इमेज आज. इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा. ओके, तो मैं कैनवा में आया ना. फॉर एग्जाम्पल इसको भी डिलीट कर. जब मुझे इमेज यूज करनी होती है तो मैंने कहा कि आप दो तरीके की इमेज यूज कर सकते हो. एक, वन कुड बी अ स्टॉक इमेज. जैसे ये वाली इमेज मैंने ऑनलाइन ली है, तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ एड के लिए. इट लुक्स लाइक ए नाइस इमेज, राइट? और ये डिजिटल बिजनेस या ऑनलाइन वर्क को इजिली रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे अगर मुझे मैन को टारगेट करना है तो मैं इजिली इस इमेज को यूज कर सकता हूँ. और यहाँ इस फॉन्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ. लेकिन अभी मैं वर्किंग मदर्स को टारगेट कर रहा हूं, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहां से अपलोड करूंगा न्यू इमेज. अपलोड एन इमेज. ओके, आई विल गो टू माय डेस्कटॉप. आई थिंक यहाँ पे मेरे पास एक ऐड होगा. ओके, दिस इमेज गॉट एडेड हियर. तो व्हाट आई विल डू इज मैं इस इमेज को, जो मैंने यहाँ पे ये चूज करा था, यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा लाइक दिस. यहाँ पे आप देखो मैं इस चीज को चेंज भी कर सकता हूँ. मे बी आई एम नॉट लाइकिंग द कलर स्कीम. या मुझे लगता है कि मुझे तो ये चाहिए नहीं. आप देखो मैंने डिलीट मारा लैपटॉप पे तो डिलीट हो गया. आप कहते हो कि नहीं मुझे तो फॉन्ट ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और फॉन्ट चाहिए, मुझे ऐसा टेक्स्ट लेआउट नहीं चाहिए. अगेन आप देखो मैंने डिलीट कर दिया लैपटॉप से, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिलीट हो रही हैं. ओके, यू कैन सी इट. मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ लैपटॉप से, यहाँ पे ये चीज डिलीट हो रही है. जस्ट अ सेकंड. ओके, नाउ आई विल जस्ट कस्टमाइज दिस फॉन्ट. इसको मैं कलर करूंगा यहाँ से चेंज. आप देखो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कलर चूज किया.
ओके अब यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा फॉन्ट लिखा, स्टार्ट योर वेलनेस, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस टुडे। नाउ वन थिंग यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल हियर इज दैट कि आप अपनी मोबाइल, अपनी इमेज पे खामुखा का मोबाइल नंबर मत दे दो, अपनी इमेज पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट मत चढ़ा दो, अपनी इमेज पे फजूल के इमोजीज मत चढ़ा दो। व्हाई? क्योंकि इन चीजों की वजह से आपका जो एड का परफॉर्मेंस है वो कम होता है, या आपका जो एड है वो अप्रूव नहीं होता। नाउ आई एम रियली हैप्पी विद हाउ माई इमेज लुक्स लाइक। मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप देखो मैं डाउनलोड करूंगा इसको, और डाउनलोड हमेशा पीएनजी में करो। व्हाई? बिकॉज पीएनजी इज दी गुड रेजोल्यूशन होता है इसका, तो मैं ये सजेस्टेड भी है, तो मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा। ओके नाउ माई इमेज फॉर द एड इज डाउनलोड। तो मैंने पिक्चर का इंतजाम कर लिया अपने एड के लिए, राइट? तो लेट अस, ये मेरी पिक्चर है एड के लिए। नाउ I'll go back to my presentation. If you can see my screen, uh, can you see the PPT now? आप एक बार प्लीज कंफर्म कर दो। ओके यू सी, अब यहाँ पे पिक्चर तो मैंने डिसाइड कर ली कि मैं कौन सी पिक्चर ले रहा हूं, राइट? तो पिक्चर इज डन। नाउ आई एम लेफ्ट विद द लास्ट बिट एड प्लानिंग से पहले, जो कि है कैप्शन, यानी मैं इस इमेज के लिए क्या लिख रहा हूं। और कैप्शन आपका हमेशा स्वीट, शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। नो गिमिक्स, नो बुलशिट, नो लाइक fooling around here and there. Simple, direct to the point captions, एक या दो sentence की। Now for example, I am looking for women to join my online business. So for example, I can say hiring women for my online business. Connect for details. दिस इज अ वेरी सिंपल कैप्शन। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस लिख रहा हूं कि मैं वुमेन को हायर कर रही हूं, आप मेरे साथ डिटेल्स के लिए जुड़ जाओ। दैट्स इट, दैट कुड बी अ कैप्शन। एंड कैप्शंस कुड वैरी डिपेंडिंग अपॉन कि आप किन को टारगेट करते हो, आप कैसी पिक्चर यूज करते हो। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वैरी। ओके नाउ आई एम ऑल सेट। I'll go back to my Facebook and I'll start with the live demo of my lead generation ad. So Facebook से ad चलाने से पहले what really important is the preparation to run an ad. And please confirm me one last time, अगर आपको मेरी screen दिख रही है, can you see the screen now? Can you see the Facebook? Yes, yes, okay. Yes, okay. Thanks for the confirmation. Okay. Now I'm using Pallavi's account for the demonstration today. Now मुझे Facebook पे ad run करना है. Okay. मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सबसे पहली चीज जो आपको करनी होती है वो अपना एड अकाउंट सेट करना होता है, अपना पेमेंट ऑप्शन सेट करना होता है, उसके बाद से आप एडवर्टाइजिंग का प्लान बनाते हो। नाउ इन ऑर्डर टू रन एन एड, मैं क्या करूंगा, मैं जब अपने होम सेक्शन में जाता हूं, होम के नेक्स्ट में मुझे ऑप्शन आता है क्रिएट का, राइट? तो आई क्लिक ऑन क्रिएट। द मोमेंट आई क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं, क्योंकि अभी मुझे एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एड पे। एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन माई एड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड होता है वो डिस्प्ले होता है, और यहाँ से आपको पता चलता है कि आप किस किस तरीके के एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट ट्रेनिंग में मैं आपको नहीं बता पाया बिकॉज आई हैड इश्यूज विद माय इंटरनेट, बट इफ यू लुक एट लाइक द एड अकाउंट, यहाँ से आप देखो अवेयरनेस में आप एड रन कर सकते हैं, आप कंसिडरेशन में एड रन कर सकते हैं, और आपके पास कन्वर्शंस का ऑप्शन है। नाउ इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है दूसरा वाला सेगमेंट, जो कि है कंसिडरेशन का। और कंसिडरेशन में आप किस किस तरीके का एड रन कर सकते हैं, आप रन कर सकते हैं ट्रैफिक वाला एड। और मैं आपको ऑनेस्टली ये बात कहता हूं कि आपको लगता होगा कि एड बहुत मुश्किल है, इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू डू अगर आपको लीड जनरेशन करनी है। देयर इज नो इफेक्टिव वे टू जनरेट लीड्स देन एडवर्टाइजमेंट्स। और एड सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और आज के टाइम में बहुत सारे लीडर्स एड रन करने लगे हैं, बट
अच्छे से एड रन करना इज अ चैलेंज, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन द कंटेंट, यू नीड टू फोकस ऑन द प्लानिंग। तैयारी के साथ एड रन करो। ओके, नाउ आपका ऑब्जेक्टिव वेरी हो सकता है। नाउ किसी के पास वेबसाइट है बहुत अच्छी, और उनको लगता है कि उनकी वेबसाइट पे जब लोग जाते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं उनसे, और वो चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं। मेरे दिन में 500 लोग आ जाएं मेरी वेबसाइट पे, दिन में 1000 लोग आ जाएं मेरी वेबसाइट पे, तब आप रन करोगे ट्रैफिक वाला एड। ओके, देन आपके पास है ऑप्शन एंगेजमेंट का। तो एंगेजमेंट में आप देखो, आपके पास जस्ट अ सेकंड, एंगेजमेंट में आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आप यहां से भी पेज को प्रमोट कर सकते हैं, आप यहां से भी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं, जैसे पोस्ट एंगेजमेंट, आप पेज के लिए लाइक्स बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखो इवेंट रेस्पॉन्सेज, मे बी कल को आप कोई बड़ा सा ऑनलाइन इवेंट कर रहे हो, मे बी कल को कोई आप बड़ा सा ऑफलाइन इवेंट कर रहे हो, और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके इवेंट को इनवाइट अटेंड करें। आपके मे बी कोई बड़ा सा स्किन केयर सेशन हो रहा है, आपका कोई मेगा ओएम हो रहा है, आपका वेलनेस का कोई बड़ा वर्कशॉप हो रहा है, और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस इवेंट में पार्टिसिपेट करें, आप इवेंट के लिए भी एड क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, ऐप इंस्टॉल्स, क्योंकि हमारी कोई अपनी पर्सनल ऐप नहीं है। वीडियो व्यूज, अगर आप काफी अच्छे टेस्टिमोनियल बेस्ड वीडियो बनाते हो, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, वो प्रोडक्ट्स के बारे में हो, चाहे स्किन केयर की बात करें, कलर कॉस्मेटिक्स की बात करें, वेलनेस की बात करें, या आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिक बहुत ज्यादा लाइक एडवर्टीज आपने वीडियो कंटेंट बनाया है, तो आप उनको वीडियो व्यूज के लिए चला सकते हो। व्हाई? क्योंकि इट विल रीच टू योर टारगेट ऑडियंस एंड व्यूज विल बी अमेजिंग, और उन्हीं व्यूज में से मे बी लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पायर्ड बाय योर कंटेंट, वो आपको डिटेल भेजें, राइट। देन हम देख रहे हैं कंसिडरेशन में 2 चीजें हैं लास्ट में, एक तो लीड जनरेशन एड है और एक मैसेज एड है, एंड दीज टू एड्स आर सिमिलर इन नेचर। अगर आप देखोगे हर कोई एड एक जैसा है, यानी थोड़ी थोड़ी सी लास्ट में कुछ डिफरेंसेस होती है, थोड़ी थोड़ी सी चेंज होती है, बट ओवरऑल एवरी एड वर्क्स ऑन द सेम फंक्शनैलिटी। उनका जो बेसिक प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 90% तक सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई भी एक एड अच्छे से सीख लिया, मैं आराम से किसी भी तरीके का एड रन कर सकता हूं। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट एडवर्टाइजिंग। यानी अगर आपने एक एड सही से सीखा, आप आसानी से दूसरा एड भी चला सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी इजीली एड चलाओगे। आप कल को लिंक्डइन पे भी एड इजीली चलाओगे। व्हाई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो एड पैनल होती है डिफरेंट सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन टूल्स की, वो ओवरऑल थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, या उसमें सिमिलर फीचर्स होते हैं। एंड अगर आप देखोगे, एड आप 5 मिनट में सेट कर सकते हो, एड आप 15 मिनट में सेट कर सकते हो, एड आप आधे घंटे में भी सेट कर सकते हो। उससे ज्यादा टाइम कभी भी नहीं लगेगा एक एडवर्टीजमेंट को सेट करने में। ओके, नाउ लीड जनरेशन और मैसेज एड में डिफरेंस क्या है? देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस। लीड जनरेशन में क्या होता है, जब आप बिल्कुल एड को सेट करते हो, लास्ट में आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करते हो, तो जो आपकी डिटेल्स आती है वो बिल्कुल एक्सेल फॉर्मेट में आती है, जो आपके पेज पे आती हैं। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि आप उन लीड्स को कहां से डाउनलोड कर सकते हो। वो आपके पब्लिशिंग टूल्स में आती हैं, और आप उन लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो। देन यू कैन कॉल, फॉलो अप, जो भी करना है। और जो लास्ट वाला ऐड है मैसेज वाला, इसमें भी आपके पास लीड्स आती हैं, लेकिन जो आपके पास लीड्स आती हैं वो एक्सेल में नहीं आती हैं, वो डायरेक्टली आपके फेसबुक पेज पे आती हैं, यानी आपके मैसेंजर में आती है वो लीड्स। और इसमें इजी बात ये रहती है कि जब लोग ऑटोमेटिकली आपके मैसेंजर में आते हैं, आप उनको अच्छे अच्छे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेज सकते हो, और उनको जल्दी कहां पे लेके आ सकते हो, मैसेंजर से व्हाट्सएप पे लेके आओ, और व्हाट्सएप पे उनको रिक्रूट करो। ये सबसे अच्छा पॉलिसी है रिक्रूटमेंट का, ये सबसे अच्छा फीचर है हमारे पास जब हमें एड रन करना होता है। तो आप दोनों तरीके के एड रन करोगे, लीड जनरेशन भी और मैसेज वाला भी। लेकिन आज मैं आपको डेमो दूंगा लीड जनरेशन का, एंड नेक्स्ट टाइम मैं एक और ट्रेनिंग करूंगा जहां पे मैं आपको डेमो दे दूंगा मैसेज वाले का। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैसेज वाले में आपको क्वेश्चन एंड आंसर सेट करने हैं, एक लीड कैप्चर कन्वर्सेशन सेट करना है, सो दैट आपके पास अच्छी क्वालिटी लीड्स आए। वो आपके मैसेंजर में आती हैं, क्वालिफाइड लीड्स,
और वही क्वालिफाइड लीड फिर आपके व्हाट्सएप पे जुड़ जाती है और फिर आप उनको वहां पे रिक्रूट करते हो और आप उनको ट्रेन करते हो। एंड आई थिंक हमारी ट्रेनिंग होगी 15th को शायद, जिस दिन हम ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की भी बात करेंगे। तो उस दिन मैं आपको पूरा बता दूंगा कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टिप्स क्या क्या है, आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है, और यस मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करने के लिए आपके पास किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है। ओके, सो टुडे आज हम डेमो ले रहे हैं किसका, लीड जनरेशन एड का, जो कि ट्रेडिशनल लीड जनरेशन एड है। सो विल क्लिक ऑन लीड जनरेशन यहाँ पे। अब मैं लाइक लेट्स नो द टाइम 3:45 हुआ, राइट? तो मैं जो डेमो शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली मैं अभी शुरू कर रहा हूँ 3:45 पे। तो लेट्स फिगर आउट कि एक एड सेट करने में कितना टाइम लगता है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट क्लोज दिस और मैं नए से एक डेमो लेता हूं एड क्रिएट करने का। तो मैं क्रिएट पे जाऊंगा, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, राइट? जो ही मैंने ऐड पे क्लिक करा, यहाँ से क्या होगा, मेरे एड्स मैनेजर का जो डैशबोर्ड है वो डिस्प्ले होगा। ओके, जो ही मेरे एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड डिस्प्ले हुआ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लीड जनरेशन पे क्लिक करूंगा। व्हाई? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी प्लान कि मुझे कौन सा एड रन करना है। नाउ अब मुझे क्या करना है, आपको ये लेफ्ट हैंड में पैनल दिख रही है जहां पे कैंपेन दिख रहा है आपको, फिर ये एड सेट दिख रहा है, फिर लास्ट में एड दिख रहा है, राइट? तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों कॉलम्स को फिल करना है, तभी जाके आपका एक एड रन होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे ये वाला है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या है मेरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव? लीड जनरेशन, राइट? मुझे लीड चाहिए, तो मैं कैंपेन का नाम लीड जनरेशन भी रख सकता हूं। लेकिन अब कल को अगर मैं समझो कि 5-10 एड एक साथ चला रहा हूं, लेकिन सबका और सभी लीड जनरेशन एड है, तो सब एडवर्टीजमेंट का नाम क्या रहेगा? लीड जनरेशन। तो मुझे फिर पता नहीं चलेगा मैं किस एड की बात कर रहा हूं। तो इन ऑर्डर टू मेक इट सिंपल, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको डेट से क्लासिफाई करूंगा। ये लीड जनरेशन एड है जो मैंने चलाया, फॉर एग्जाम्पल आज की तारीख है 13 अप्रैल। ओके, अब इससे क्या होता है, इससे बस मुझे थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है ऐड का नाम, और बाकी कुछ नहीं, ये जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे लीड जनरेशन आ रहा है तो वहीं रखने दो प्लीज, ये मैं बस अपने के लिए कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया लीड जनरेशन 13 अप्रैल को, जो मैं कर रहा हूँ, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि ये किस एड की बात हो रही है कल को, इफ आई हैव टू स्टार्ट डिराइविंग द इनसाइट्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा दिस वन, क्रिएट ए बी टेस्ट, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे आप दोनों को अभी ऑफ ही रखेंगे, यहाँ पे इनको आप ऑन नहीं करेंगे। व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर दी लाइक रिपरकशन जो आ सकती है इससे, दैट इज समथिंग सम डायनामिक्स विल टॉक अबाउट जब हम एडवांस ट्रेनिंग्स करेंगे एडवर्टीजमेंट को लेके। लेकिन अभी के लिए आप इसको ऑफ कर दो, देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। I have to go back into the previous category. आप देख रहे हो यहाँ पे कैंपेन में ना एक ऊपर ऑप्शन भी आ रहा होगा आपको, in case lot of you have not realized this one, ये क्रिएट एड इन स्पेशल कैटेगरी, यानी आप एम्प्लॉयमेंट, आप हाउसिंग और भी किसी एक तरीका का एड यहाँ पे रन कर सकते हैं। आप देखो क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, तो यहाँ पे अगर कल को आप सिर्फ वर्किंग मदर्स को रीच आउट करना चाहते हो who might be interested into some part time or full time employment, तो आप उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट एड भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी आई विल प्रोसीड विद द नॉर्मल लीड जनरेशन एड। जो ही मैंने लीड जनरेशन पे क्लिक किया, इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं ऑफ रखूंगा, आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। आफ्टर क्लिकिंग ऑन कंटिन्यू आप देखो अब मैं सेकंड वाले पैरामीटर में आ गया, जो कि है एड सेट। एड सेट में भी आपको नाम देना है, बट ये ऑप्शनल है। ओके, दिस इज ऑप्शनल। यहाँ पे भी मैं सेम नाम दूंगा जो मैंने एड का नाम दिया है। एड सेट में आप देख रहे हो पहली चीज आती है पेज, यानी यहां से आपको फेसबुक कहता है कि आप किस पेज के लिए एड चलाना चाहते हो। अगर आपके पास मल्टीपल पेज है तो आप वही पेज चूज करोगे जिसके लिए आप एड रन करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगी। बट पल्लवी हैज ओनली वन पेज, सो हम पल्लवी का प्राइमरी पेज ही ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमने पेज चूज किया। यहाँ पे आप देखो व्यू टर्म्स आता है, यानी आपको कहता है कि ठीक है अगर आप एड चलाना चाहते हो तो आप एक बार फेसबुक की पॉलिसीज को देखो,
आपने अगर एग्री नहीं करी है तो आप उनके साथ एग्री करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्री कर लूंगा। ये डिपेंड करता है कि अगर आप पहली बार ऐड चलाते हो तब आपको ये आ जाएगा कम्युनिकेशन। अगर आपने पहले भी ऐड चला रखे हैं तब जरूरी नहीं है कि आपको ये दिखे कि आप एक्सेप्ट करो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, अगर आप देखोगे ऐड में बहुत कम टाइम लगता है सेट करने में। ऑडियंस, अब मुझे सब, आप देखो डायनामिक क्रिएटिव जरूरी नहीं है। ऑडियंस, अब आपको ऑडियंस चूज करनी है ना। ऑडियंस में भी बहुत टाइप का ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस आता है, आप लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी मुझे इस एड के लिए ऑडियंस पता है कौन है, राइट। आई नो मैं टारगेट कर रहा हूं लोकेशन इंडिया। इंडिया में कहां के लिए एड चला रहा हूं मैंने कहा था कि एक तो ये बैंगलोर में दिखा दूंगा और ये एड मैं चेन्नई में दिखा दूंगा। ओके, नाउ इसमें अगेन आपके पास ऑप्शंस होते हैं जब आप टारगेटिंग करते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग। अगर आप कोई लोकल इवेंट करते हो तो आप लोकली प्रमोट करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं समझो कल कोई ऑफिस में, सपोर्ट ऑफिस साउथ एक्स में कोई इवेंट कर रहा हूं, तो मैं लोकली प्रमोट करूंगा। तो मैं टारगेट में रखूंगा साउथ एक्स वालों को, लाजपत नगर वालों को, ग्रीन पार्क वालों को, जो ऑफिस के आसपास रहते हैं, राइट। तो दिस इज बेसिक कॉमन सेंस विच यू हैव टू अप्लाई कि आप किस टाइप का एड रन कर रहे हो और आपको ऑडियंस कैसा चाहिए। एंड फ्रॉम दिस एड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं अगर दिल्ली में भी हूं, मैं चाहता हूं कि जो बैंगलोर में और जो चेन्नई में वर्किंग मदर्स हैं, मैं उनको रीच आउट करूं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है इस एड से। ओके, तो मैंने सबसे पहले लोकेशन में क्या चूज किया, बैंगलोर और चेन्नई। ओके, अगर मैं देखूं फेसबुक का कहना, वो कहता है कि इतने लोग हैं, 160 लाख, लाइक 1,60,00,000 पीपल। और आपका जो एड है, इट विल रीच टू मिनिमम 13,000 एंड मैक्सिमम 38,000 पीपल पर डे। और आपके पास आराम से 55-60 के आसपास लीड्स आ जाएंगी, 19 to 55, मिनिमम 19, मैक्सिमम 55। लेकिन अभी मैंने अपनी ऑडियंस को रिफाइन नहीं किया है, अभी मैंने अपनी ऑडियंस को जरा भी टारगेट नहीं किया है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं फिल्टर लगा दूंगा अब एज का। यानी आपको किस एज के लोग चाहिए। मैं कहता हूं कि ये एड दिखेगा वुमेन को हु आर इन बिटवीन 25 टू, अब यहां से मैं एज सेलेक्ट करता हूं, 25 30। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑडियंस साइज है वो कम हो रहा है। अभी आप देखो इट्स लाइक 75 लाख पीपल, राइट। अभी ये मेन एंड वुमेन बोथ है। अब यहाँ पे मैंने वुमेन का भी फिल्टर लगा लिया। नाउ आप देख रहे हो मेरी ऑडियंस साइज और कम हो गई, इट्स नाउ 23 लाख ओनली। लेकिन 23 लाख भी बहुत ज्यादा ऑडियंस सेट है। अभी क्या हो रहा है, मैं बेसिक टारगेटिंग कर रहा हूं, यानी मेरा एड दिखेगा बैंगलोर और चेन्नई में टू वुमेन जो है इन बिटवीन 25 to 35 ऑफ एज। नाउ लैंग्वेज इज ऑप्शनल बट यू शुड नॉट आइडियली डू इट अगर आप किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ऐड नहीं चलाते हो या किसी आप पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग नहीं ढूंढते हो। अदरवाइज यू शुड नॉट टच लैंग्वेजेस। ओके, उसके बाद आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है डिटेल टारगेटिंग का। यानी अभी भी मेरी जो ऑडियंस है वो 23 लाख है, विच इज अ ह्यूज नंबर। इसमें बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स होंगे, इसमें बहुत सारे लाइक वुमेन ऐसी भी होंगी who might not be into my right target audience। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैं यहाँ से थोड़ा सा फिल्ट्रेशन और करूंगा। आप देखो मैंने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में गया। मुझे यंग मदर्स को टारगेट करना है, राइट। तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे आऊंगा, पेरेंट्स में। और पेरेंट में देखो ऑल पेरेंट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूं ऐसे पेरेंट्स हु हैव अ बेबी अप टू 1 year और हु हैव अ बेबी अप टू से डेमोग्राफिक्स। यहाँ पे पेरेंट्स में जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं ऑल पेरेंट्स में जाऊंगा 1 to 3 years। ओके, नाउ आई हैव रिफाइंड माय टारगेट ऑडियंस। अगर आप देखोगे नाउ आई एम ओनली रीचिंग टू हाउ मेनी वुमेन,
31,000. It was earlier 23 lakh. यानी 23 लाख वुमेन से मैंने अपनी ऑडियंस को फिल्टर किया टू ओनली 31,000 और यहां से मैंने टारगेट क्या रखा है? अगर आप देखोगे मेरा टारगेट, ये ऐसी वुमेन है जो बैंगलोर और चेन्नई में रहती है, जो 25 से 35 साल के बीच में है और जो मदर्स हैं या तो उनके घर में अप टू 2 इयर्स का बेबी है, 2 साल तक के उनके घर में बच्चे हैं. तो दिस इज द यंग मदर्स आई वाज लुकिंग एट एंड फेसबुक इज टेलिंग मी कि बैंगलोर में और चेन्नई में 31,000 ऐसी मदर्स हैं और आपका जो एड है मिनिमम 3,600 लोगों तक पहुंचेगा पर डे एंड मैक्सिमम 10,000 लोगों तक और आपके पास 6 से 19 तक लीड्स आ सकती हैं. ओके, दिस इज ऑल एस्टिमेट. ये हमेशा इससे ज्यादा जा सकता है और ये यूजुअली इससे ज्यादा नंबर आता है, बट दिस इज द एस्टिमेट जो आपको फेसबुक डेली बेसिस पे देता है. ओके, देन आप देखो कनेक्शंस में ऑल टाइप आता है तो इसको आप टच नहीं करोगे. वी आर नॉट डूइंग एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ कनेक्शंस टू दिस एड. नहीं, हम अपनी टारगेट ऑडियंस को ऐड चला रहे हैं. अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्या आप अपनी किसी ऐप पे चलाना चाहते हो, अपने जिन्होंने आपका फेसबुक पेज लाइक किया है, मे बी उनके लिए मैं स्पेशल ऐड क्रिएट करूं कभी, बट अभी के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है. ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ऑडियंस भी सेट कर ली. उसके बाद मैं नेक्स्ट पैरामीटर में आऊंगा जो कि प्लेसमेंट है. अगर आप देखोगे प्लेसमेंट में 2 ऑप्शन आते हैं, एक ऑटोमेटिक आता है और एक मैनुअल आता है. और जो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट है वो रिकमेंडेड वन है. व्हाई? क्योंकि फेसबुक आपको कहता है कि मैं आपका एड कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा जगह पे दिखा दूंगा. यानी आपका एड फेसबुक टाइमलाइन में भी दिखता है, फेसबुक के राइट हैंड सेक्शन में भी दिखता है, फेसबुक के मैसेंजर सेक्शन में भी दिखता है, फेसबुक मार्केट प्लेस में भी दिखता है, डेस्कटॉप पे भी, लैपटॉप पे भी. इनफैक्ट आपका जो एड है वो इंस्टाग्राम पे भी दिखता है, एक्सप्लोर सेक्शन में, इंस्टाग्राम की टाइमलाइंस में, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में भी. तो दैट्स व्हाई आइडियली आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो ऑटोमेटिक ही रखना चाहिए. ओके, अदर देन दैट उसके बाद मैं सीधा आऊंगा बजट एंड शेड्यूल पे. यानी ये एड मैं कितने दिनों के लिए चला रहा हूं और कब तक चला रहा हूं. अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, मैं किस लिए ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ? लीड्स को, राइट? तो आई विल नॉट टच इट, इसको मैं लीड्स ही रख दूंगा. फिर आपके पास एक और चीज है जो कि ऑप्शनल है, जो कि है बिड कंट्रोल. इसको आप टच मत करो अभी. यूजुअली क्या होता है बिड कंट्रोल में, फॉर एग्जाम्पल आप बिड कर सकते हो फेसबुक को कि मुझे पर लीड कितने की चाहिए, फॉर एग्जाम्पल. यानी मुझे जो लीड है वो 5 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए. तो जो आपकी लीड आई है वो 5 रुपए तक ही आ जाएगी. बट इसमें यह है कि आपके पास बहुत कम लीड्स आ सकती हैं, या लीड्स बहुत बहुत ज्यादा कम आ सकती हैं, या कभी कभी ये बिल्कुल ऑन स्पॉट होगा कि आपका कॉस्ट कंट्रोल हुआ है और आपको बिल्कुल कम बजट में बेटर लीड्स आ रखी है. बट that is again like the mechanism Facebook has. It's the average cost. यानी आप चाहते हो कि मुझे 6-7 रुपए से ज्यादा लीड नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे वो अमाउंट मेंशन करो. बट इट्स अगेन ऑप्शनल, आप पे डिपेंड करता है कि whether you want to utilize it or not. इससे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा. बट यस, आप मॉनिटर करो एड को. अगर आपको लगता है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा है तो आप उस एड को स्टॉप भी कर सकते हो. बट अगेन दिस इज ऑप्शनल. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो बजट एंड शेड्यूल में ऑप्शन है डेली बजट का. डेली बजट मींस पर डे आपका उतना अमाउंट निकलेगा, आपका एड जो है चलेगा 1 दिन के लिए और उसके बाद खत्म हो जाएगा. और दूसरा होता है लाइफ टाइम बजट. लाइफ टाइम बजट में आप क्या करते हैं, आप ड्यूरेशन सेट करते हैं कि मेरा एड कब से रन होगा और मेरा एड कब तक रन होगा. नाउ फॉर एग्जांपल, व्हाट इज माय स्टार्ट ड्यूरेशन? आज 13 तारीख से रन होगा ये और ये चलेगा 4 बजे से. तो यहाँ पे मैं आप देखो 4:30 करता हूँ इसको. 4:30 से 4:30 रन होगा ये और ये चलेगा 13 अप्रैल से 13th 14th 15th 16th तक, राइट? 4 दिन का मैं चला रहा हूं और इसमें मैं अब बजट डाल रहा हूं. अगर आप देखोगे बजट का, ओके, आप देखो लाइफ टाइम बजट, अगर मैंने 500 रुपए डाला, ये देखो मेरे पास लीड्स आएंगी नहीं कुछ. आप देखो यहाँ पे दिस एड में गेट 0 लीड्स. वाई? क्योंकि मेरा बजट बहुत कम है. तो अगर मैं 1000 डालू, मैं देखता हूँ फेसबुक क्या कहेगा. आप देखो अगर मैंने 1000 डाला तो मेरे पास लीड्स आ रही हैं. तो आप देखो, जो अगर आप देख रहे हो 4 दिन में अगर आप 500 रुपया खर्च करते हो,
इट मीन्स दैट आपका जो बजट है वो 120 130 के आसपास है पर डे, वो बजट फीजिबल नहीं है। तभी मैं कह रहा था कि अगर आप एक दिन का ड्यूरेशन लेते हो तो 300 रुपया अच्छा बजट है। तो यहाँ पे मैंने अगर 1000 रुपया भी लिया तो 1000 में आराम से रन हो रहा है, यानी 220 250 के आसपास ठीक ठाक अप्रूवल आता है फेसबुक से। ओके, तो यहाँ पे मेरा लेकिन जो बजट है वो 2000 रुपए था, तो आई विल मेंशन माय एक्चुअल बजट। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट जितना मैं बजट बढ़ा दूंगा उतना ही मेरे पास लीड आ जाएगा। ये एस्टिमेट है, अगर आप देखोगे, अगर मैं इसमें 1000 रुपया खर्च कर रहा हूं, नाउ फॉर एग्जांपल आई अगेन गो बैक टू 1000, तो 1000 में फेसबुक मुझे कह रहा है कि आपका जो डेली रीच है वो है 1600 पीपल, 1600 लोगों तक, एंड मैक्सिमम 4800 पीपल। लेकिन लीड्स आपके पास मिनिमम 2 मैक्सिमम 13 आ सकती है पर डे। और जब मैं इसी बजट को अब यहाँ पे 2000 करता हूं तो आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरी जो रीच है, मेरा जो नंबर ऑफ लीड्स है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई जो आपका लीड जनरेशन है वो आपके बजट पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। एंड इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे भी, राइट? तो दैट्स व्हाई जो भी हमारी अर्निंग्स है वी शुड कीप अ स्पेशल पार्ट for promoting our business as well, and this could involve advertising, this could involve offline meet sometime, lekin we need to figure for promoting and spreading our business as well. Now I am done with the second part as well. अब मुझे बस final part करना है, तो I'll click on continue. अब ये लास्ट वाला सेगमेंट है जो कि मुझे फिल करना है, एंड दिस इज वंस दिस इज डन मेरा एड सेट हो जाएगा। Now you see what is the ad name here. चेंज हो गया, तो मैं अगेन सेम चीज उठा लूंगा जो मैंने कॉपी पेस्ट करा ऐड का नाम। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अगेन नाउ आइडेंटिटी में देखो कि बिकॉज पल्लवी जो है उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लेसमेंट क्या रखा है, ऑटोमेटिक। हमने फेसबुक को कहा है कि आप हमारा जो एड है वो सब जगह दिखा दो, तो पल्लवी का जो एड है वो फेसबुक पे भी रन करेगा, वो इंस्टाग्राम पे भी रन करेगा। ओके, तो फॉर्मेट भी सेट हो गए, आइडेंटिटी भी सेट हो गई, उसके बाद फॉर्मेट यानी आपको किस तरीके का ऐड चलाना है। तो आपके पास ऑप्शन आता है कैरूजल का, आपने कभी कभी देखा होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट चेक द फेसबुक वंस, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ओके, सो अभी लेट मी सी इफ आई गेट टू सी एनी एड। ओके, ये देखो, ये फेसबुक का ऐड है, राइट, वर्क प्लेस फ्रॉम फेसबुक, क्योंकि आजकल लाइव स्ट्रीमिंग बहुत चल रही है तो फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग को प्रमोट कर रहा है। ये जो ऐड है ये किस तरीके का ऐड है, इट इज अ वीडियो ऐड। ओके, तो ये ऐड कहां से फेसबुक ने सेट करा है, यहां से उन्होंने वीडियो चूज किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो ऐड दिखते हैं, दिस वन, ये वाले वॉल्क्सवैगन के, राइट। और यहाँ पे देख रहे हो वॉल्क्सवैगन ने मैक्सिमम इमेज यूज करी है, मे बी उन्होंने 2 3 5 इमेज यूज करी है। तो ये होता है कैरोजल एड, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मे बी कल को आपने स्किन केयर रूटीन को लेके एक एड चलाना है जहां पे आप 3 4 पिक्चर्स में उस रूटीन को डिस्प्ले करना चाहते हो। आपने एक वेलनेस शेक का अच्छा सा रूटीन वीडियो बनाया या पिक्चर बना ली, तो आप चाहते हो कि 3 4 पिक्चर्स में आप उस रूटीन को प्रमोट करो लोगों तक, तो आपके पास कैरोजल एड्स का ऑप्शन है, राइट। तो इट्स अ रियली नाइस एड। आपने बहुत बार देखा होगा जितने भी ई कॉमर्स के एड होते हैं, चाहे वो मिंत्रा से हो, फ्लिपकार्ट से हो, अमेजन से हो, तो वो ज्यादातर आपको कैरोजल एड चलाते हैं। मैं एक बार फिर से टाइमलाइन को रिफ्रेश करूंगा सो दैट वी सी कि हमें किस किस टाइप के ऐड दिखते हैं यूजुअली टाइमलाइन में। और ऐसे ही बिल्कुल लोगों को आपका भी ऐड दिखेगा, जैसे अभी मुझे फेसबुक का ऐड दिखा था। तो अभी लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन अ बिट। Okay, let me just try once more.
Okay, there are no ads as of now, but yes, let's go back to demo. So यहाँ से आप एड चूज कर सकते हो। तो अगर आपको सिंगल एक ही इमेज यूज करनी है या वीडियो यूज करना है तो आप ये वाला फॉर्म, ये वाला सेक्शन पिक करेंगे। और अगर आपको मैक्सिमम इमेज दिखानी है, जैसे 5, 6, 10 इमेज दिखानी है एक ही एड में, तो आप कैरोसल वाला सेगमेंट चूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी सिंगल इमेज यूज कर रहा हूँ, जो मैंने पिक्चर ऑलरेडी बना रखी है, तो आई एम ऑलरेडी सॉर्टेड। तो यहाँ से उसके बाद मैं मीडिया में आऊंगा, तो यहाँ से मैं मीडिया ऐड कर लूंगा। तो आप देखो, अगर आप यहाँ से देखो, स्लाइड शो भी बना सकते हो, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो। अभी के लिए मैं ऐड इमेज कर रहा हूँ। तो अगर मैंने ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स यूज करी ऐड रन करने के लिए, तो यहाँ पे देख लो, जो पल्लवी ने कोई इमेज ट्राई करी है, ये काफी कम साइज की है। आप देखो इमेज का कम साइज है, इमेज काफी डार्क है, तो ये इमेज ऐप नहीं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ से मैं अपलोड करूंगा। तो मैंने अभी जो इमेज बनाई थी कैनवा पे, आई थिंक दिस वन, तो मैं उस इमेज को सिलेक्ट करूंगा। ओके, पल्लवी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर एड अकाउंट। इफ यू सी, यहाँ से हम प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इट सेज दैट द यूजर डज नॉट हैव परमिशंस टू क्रिएट एड्स विद दिस एड अकाउंट। ओके, सो इफ देर आर नो परमिशन, तो यहाँ से ना हमें प्रीव्यू नहीं मिलेगा, वी कैन नॉट सी द प्रीव्यू। And that is why there is a problem. Why? Because a lot of the people have ad tools या ad manager, जहाँ पे they have done one or the other thing which is not compliance with the Facebook policies, and आज के टाइम में तभी हमारे को इतनी problems हो रही हैं। Had your ad account been properly functional, अभी बस हम मीडिया अटैच करके एक ad रन कर सकते थे। A nice ad we could have run right here. But you see, the problem is that our ad accounts are not up to mark. या तो हमारी पेमेंट पेंडिंग है, या तो हमारे पोस्ट डिसअप्रूव हैं। एंड द प्रॉब्लम इज दैट लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल क्रिएट मल्टीपल अकाउंट्स। ओके, यू सी, यू हैव टू एड अकाउंट्स, एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। आपके पास एक पर्सनल एड अकाउंट है, फिर आपने ये भी करा है। तो अभी वी वर इनटू द, just bear with me for 2 minutes. I'll just quickly recreate it. It's not that, tough task here, but I think this will work. Just a second, guys. यू हैव सी, जिनके मार्केट प्लेस के इश्यूज हैं, जिनके पोस्ट अप्रूव नहीं होते मार्केट प्लेस में, जिनको ग्रुप से डिबा डुबा है, तो आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते स्मूथली। मैंने बहुत बार कहा इस चीज को कि आप प्लीज प्लीज ग्रुप्स में बिला वजह, बिना प्लान के पोस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स होती है आगे जाके कि आपको एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम आती है और आप सही तरीके से प्रोस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने लिए रिक्वायर्ड लीड्स नहीं जनरेट कर पाओगे। इट विल ऑलवेज बी चैलेंजिंग। कैन आई हैव समवन एल्सेस डिटेल्स प्लीज, क्योंकि मैं क्विकली सेट करूंगा, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग, मैं बस डायरेक्टली फिर मीडिया से शुरुआत करूंगा। सो आई विल नीड डिटेल्स फ्रॉम समवन एल्स प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। प्लीज शेयर द लॉगिन डिटेल्स विद मी। बोथ ईमेल एंड पासवर्ड, राइट? मैं बस डायरेक्टली एड टूल में सेट कर लूंगा, एंड देन मैं सिर्फ कैप्शन एंड वो दिखा दूंगा कैसे सेट करना है। जस्ट अ सेकंड गाइस, किसी का डिटेल आ गया मेरे पास। What is happening here? Okay guys, I have got the details. Thank you so much. अरे यार, किधर गया?
I hope your ad tool is up to mark at least. Okay, the process remains the same. Create, add, जैसे यहाँ पे भी मुझे पॉलिसीज एक्सेप्ट करनी पड़ी एंड हम लीड जनरेशन ऐड का डेमो ले रहे थे, राइट? सो आई जस्ट क्विकली सेट इट, आप जस्ट फॉलो करो जो भी मैं ले रहा हूँ। तो नाम जैसे ऑप्शनल है, तो राइट नाउ आई विल नॉट जस्ट फोकस ऑन दैट। यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा पेज है, यहाँ पे मैं टर्म्स को फिर से एक्सेप्ट करूंगा। देन आई विल सेट माय ऑडियंस। अगर आप देखोगे सेट करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, आई हैव इट जस्ट टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन, राइट? तो यहाँ पे हमने ऑडियंस सेट करी, तो इंडिया, इंडिया में कहाँ पे? इंडिया में हमने बैंगलोर और चेन्नई चूज किया था। ओके, एंड देन यहाँ से हमने 25 से लेके 35 एज ग्रुप लिया था, राइट? तो यहाँ से मैं वही एज ग्रुप लूंगा और यहाँ पे हमने सिर्फ फीमेल्स को लिया था, तो यहाँ से मैं वुमेन चूज करूंगा। और यहाँ से हमने फिर डिटेल टारगेटिंग में डेमोग्राफिक्स में पेरेंट्स को लिया था, तो यहाँ पे ब्राउज, आई गो टू डेमोग्राफिक्स, आई क्लिक ऑन पेरेंट्स और मैंने फिर ऐसे पेरेंट्स को यहाँ पे पिक करना है डेमोग्राफिक्स में, पेरेंट्स who have like 1 to 2 और ये वाला 0 to 12, राइट? सो ये थी टारगेटिंग जो हमने पिक करी थी और यहाँ पे इसके बेसिस पे हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। एंड उसके बाद हमने प्लेसमेंट लिया था जो कि ऑटोमेटिक था। फिर बजट एंड स्केड्यूल में हमने 2,000 रुपए का बजट लिया था, राइट? 2,000 का बजट ये हमने लाइफ टाइम बेसिस पे लिया था। एंड आवर एड विल स्टार्ट फ्रॉम 13th ऑफ अप्रैल टू 16th ऑफ अप्रैल। और समझो कि ये पास्ट में दिखा देगा, तो इसको मैं 4:30 करता हूँ। नाउ देखो 4:30 बजे से, राइट? नाउ यहाँ पे बजट स्पेंड्स एक्सीडिंग लिमिट, ओके, यहाँ पे भी इसको 2,000 करना है। इसको मैं 1,500 करता हूँ अभी, बिकॉज यहाँ पे इनके अकाउंट में कितना है 1923, तो यहाँ पे मैं 1,500 ले रहा हूँ बजट। 1,500 इज ऑल्सो ए गुड बजट। ओके, तो आप देखो 1,500 का बजट लिया मैंने। उसके बाद से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, क्लिक ऑन कंटिन्यू और यहाँ पे फिर हम आइडेंटिटी में आ जाएंगे, जहां पे मेरा पेज और अगर मेरा इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम है नहीं कनेक्टेड, तो अभी उसको मैं ऐसे रखता हूँ। फिर फॉर्मेट में हमने सिंगल इमेज चूज किया और फिर हम फॉर्मेट में हम सिंगल इमेज अपडेट करें, फिर मीडिया में आएंगे, राइट? तो यहाँ पे थे हम। तो अगेन आप देखो मीडिया में मुझे क्या करना है, मीडिया में मुझे सबसे पहले पिक्चर अपलोड करनी है और मैंने अच्छी सी पिक्चर ऑलरेडी बना रखी है। सो व्हाट आई विल डू इज आई क्लिक ऑन ऐड मीडिया एंड आई ऐड इमेज। तो यहाँ पे थे हम। ओके, तो यहाँ पे देखो अगेन आई थिंक अस्मिता ने कोई इमेज ट्राई करी है, तो दिस इज नॉट एन एप्ट इमेज फॉर एन एडवर्टीजमेंट, राइट? एक तो इसका साइज सही नहीं है, ऊपर से कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, कोई वैल्यू प्रपोर्शन नहीं है। तो दैट्स इज इंपॉर्टेंट कि हम वैल्यू प्रपोजिशन दिखाएं एडवर्टीजमेंट से। तो दैट्स व्हाई आई विल गो टू अपलोड एंड डाउनलोड में जो मैंने इमेज बना रखी थी ऐड के लिए उसको अपलोड करूंगा। ओके, एंड आई होप माय इमेज इज अप टू मार्क। यस, इट हैज बीन अप्रूव्ड, यहाँ पे प्रॉपर साइज की है। एंड नाउ माय मीडिया इज आल्सो सेट, यानी मैंने इमेज भी अपलोड कर ली जो मुझे ऐड के लिए चलानी है। और यहां से आपको फेसबुक बता देगा कि आपका कैसा लगेगा ऐड। आप देख रहे हो
It should not. Desktop news feed. यहाँ पे कस्टमाइज ऑप्शन है. Just a second. Just a second. It should not. एक सेकंड, लेट मी फिगर आउट द प्लेसमेंट वर्जन. इसका प्लेसमेंट में कुछ नए अपडेट्स आ रखे हैं, so it's not fitting, right? Because ये Canva का perfect size देता है, because last time I've all taken from the Canva and we never had a problem with this thing. Let me figure out. नहीं तो ठीक है यहाँ से. ओके ये यहाँ से, सॉरी, दिस वाज ऑटोमेटिकली ओपन एयर ना, कि ऑटोमेटिकली क्रॉप टू स्क्वायर. तो जो मैंने एक्चुअल इमेज कैनवा से पिक किया था, तो इट एक्चुअली क्रॉप्ड टू द स्क्वायर फॉर्मेट. तो इसको मैं बंद कर दूंगा. ओके ये आप पे ऑप्शन है, क्योंकि मैं सिंगल इमेज ऐड रन कर रहा हूं, तो माय ऐड शुड आइडियली लुक लाइक दिस, राइट? हाँ, अगर मैं कैरोसल चला रहा हूँ देन आपका जो इमेज साइज है वो स्क्वायर में होगा. तो लेकिन दैट इज बिकॉज यू नो दैट फीचर वाज ऑन, तो आई डिड नॉट रियलाइज इट. तभी जो मेरा एक्चुअल इमेज है वो क्रॉप हो रहा था बिल्कुल, और मेरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा था, मेरा लैपटॉप नहीं दिख रहा था, राइट? बट दैट वाज व्हाई, बिकॉज मैंने इसको यहाँ पे ये ऑन था, ऑटोमेटिकली क्रॉप टू स्क्वायर. नाउ दैट आई स्विच्ड इट ऑफ, मेरा जो एक्चुअल सिंगल इमेज है वो बिल्कुल दिख रही है. तो आपका जो एड है वो लोगों को मोबाइल पे ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप पे दिखेगा, आप देखो फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल्स में दिखेगा, इनस्ट्रीम में दिखेगा, मोबाइल मार्केट प्लेस में दिखेगा, डेस्कटॉप मार्केट प्लेस फीड में दिखेगा, फेसबुक स्टोरीज में दिखेगा, इंस्टाग्राम पे दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखेगा, राइट? तो यूर एड विल बी शोन टू पीपल एट वेरियस प्लेसेस. नाउ अभी मेरा एड ऐसे लग रहा है, इसमें क्या क्या मिसिंग है? इसमें मिसिंग है एक कैप्शन, एक हेडलाइन और एक कॉल टू एक्शन. ओके, वो मुझे सेट करना है एंड माय एड विल बी ऑल सेट. और उसके बाद मुझे बस फॉर्म सेट करना है. तो यहाँ पे हमने कैप्शन ऑलरेडी चूज किया था. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर हायरिंग वुमेन. आई एम हायरिंग वुमेन फॉर माई फ्लेक्सिबल डिजिटल बिजनेस, गेट स्टार्टेड फ्रॉम होम टुडे. आप आज ही घर से शुरू कर सकते हो. ओके, देन आप देख रहे हो हेडलाइन ऑप्शनल है. हेडलाइन यहाँ पे आ जाती है, जहां पे आपको ये वाला पोर्शन जो ब्लैंक दिख रहा है नीचे, वहां पे आपकी हेडलाइन आ जाएगी. और हेडलाइन में फॉर एग्जांपल आई विल से ओके. तो जो मैं हेडलाइन वहां पे लिखूंगा, आप देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है नीचे. उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, वो इंक्लूड, वो ऑप्शनल है, तो डिस्क्रिप्शन इज नॉट नेसेसरी. डिस्प्ले लिंक इज अगेन समथिंग विच इज नॉट नेसेसरी. ओके, लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल अस्मिता हैज अ वेबसाइट, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट को मेंशन कर सकती है, विच इज अ गुड थिंग. अगर आपके पास वेबसाइट है तो हमेशा डिस्प्ले लिंक में अपनी वेबसाइट को शोकेस किया करो. यहाँ पे जो आप देख रहे हो fb.me दिख रहा है, यहाँ पे फिर लोगों को आपकी वेबसाइट का लिंक दिखेगा. ओके,
एंड उसके बाद मैं कॉल टू एक्शन रखूंगा जो कि है साइन अप, इसको मैं रखूंगा लर्न मोर, यानी आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप इस पे क्लिक करो। नाउ व्हाट विल हैपन, सी मेरा एड सेट है, मेरा एड रीच आउट करेगा टू वुमेन जो 25 से 35 एज ग्रुप में है, जो चेन्नई में रहती है, जो बैंगलोर में रहती है, एंड हु वांट टू स्टार्ट मे बी डूइंग देयर ओन ऑनलाइन बिजनेस और मेक अ रियली नाइस फ्लेक्सिबल करियर चॉइस बाय वर्किंग विद मी। तो मैंने एक अच्छी इमेज बना रखी है, मैंने यहाँ पे कैप्शन रखा है, मैंने यहाँ पे हेडलाइन रखी है, मेरा कॉल टू एक्शन है लर्न मोर। यानी मे बी अगर मेरा एड 10,000 वुमेन ने देखा, 10,000 में से अगर सिर्फ 1,000 वुमेन भी ऐसी है जो अट्रैक्ट होते हैं मेरी पिक्चर की तरफ, मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ, वो कहां पे क्लिक करेंगे, वो लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, राइट। और जो मैंने देखा मिस्टेक बहुत सारे लीडर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं, वो कैप्शन में अपने व्हाट्सएप का लिंक भी देते हैं। उन चीजों की वजह से आपका एड अप्रूव नहीं हो सकता है या आपका एड परफॉर्म नहीं करेगा। वाई? क्योंकि यूजर कंफ्यूज होता है, क्या वो आपको व्हाट्सएप लिंक पे जाए, क्या वो आपको मोबाइल नंबर पे कॉल करे, या यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भेजे। यहाँ पे हमारा एक फेसबुक का ऑटोमेटिकली कॉल टू एक्शन बटन है, तो हम यहीं पे कॉल टू एक्शन रखेंगे, वरना आप फेसबुक को चैलेंज करते हो और आपका एड सही से परफॉर्म नहीं करेगा। दैट्स वाई अब मुझे बस लास्ट चीज करनी है अपने एड में, वो है इंस्टेंट फॉर्म। यानी मुझे जिन लोगों की डिटेल चाहिए, अब मुझे उनकी डिटेल चाहिए, राइट, जो मेरे एड पे ये डिटेल भेजेंगे, तो उनकी डिटेल कहाँ मिलेगी, मुझे इस फॉर्म में मिलेगी, और मुझे यहाँ से सेट करना है। अब देखो मैं आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्म सेट करता हूँ, और इसमें भी बिल्कुल जरा टाइम नहीं लगता। आप देखो यहाँ पे मैं इसको टाइटल भी दे सकता हूं। तो यहाँ से आपको ये कह रहे हैं कि आपको फॉर्म टाइप क्या चाहिए, आपको मोर वॉल्यूम चाहिए या हायर इंटेंट चाहिए। यानी मोर वॉल्यूम यानी सिंपल इजी फॉर्म जो लीड्स को इजीली कैप्चर कर पाए, तो मैं यहाँ पे मोर वॉल्यूम ही रखूंगा। फिर इंट्रो है, इंट्रो ऑप्शनल है, यानी आप कुछ लिखना चाहते हो या नहीं लिखना चाहते हो। सी अगर मैं इसको ऑफ करूं तो यहाँ पे इंट्रो चला जाता है, ओके। तो इंट्रो अगेन ऑप्शनल है, ये आप पे डिपेंड करता है, आइडियली नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप रखना भी चाहते हो यू कैन क्रीप अ नाइस इंट्रो, एक लाइन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने हेडलाइन दे दी, आप इस इमेज को पूरा बदल सकते हो जो यहाँ पे दिख रही है, तो ये टोटली आप पे है, ओके। नो हार्ड एंड फास्ट टूल, लेकिन इसको मैं भी बंद ही कर रहा हूँ जस्ट टू सेव माई टाइम। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यानी आपको लोगों से क्या क्या डिटेल चाहिए। आपको लोगों से ईमेल चाहिए? नहीं, ईमेल आजकल हम ज्यादा यूज नहीं करते। फुल नेम, यस, मुझे उनका नाम चाहिए, मुझे उनका फोन नंबर चाहिए, मुझे सिटी ऑलरेडी पता है, मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ या तो वो चेन्नई से है, लेकिन हाँ अगर मैं 2-3 सिटी टारगेट कर रहा हूँ, आई शुड ऑल्सो आस्क फॉर ए सिटी। तो यहाँ पे देखो आप, मैं उनसे उनकी सिटी भी मांग रहा हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ से मैं एक और डिटेल मांगूंगा, जैसे वर्क इंफॉर्मेशन, आप अभी क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं किन को रीच आउट कर रहा हूँ, वर्किंग मदर्स को। ये वर्किंग मदर्स कहीं पे भी काम कर सकती है, दे कुड बी इन द बिग एमएनसीज, दे कुड बी इन स्मॉल स्मॉल फर्म्स, ये कहीं पे भी हो सकती हैं, राइट। ये छोटी से छोटी जॉब भी कर सकती है, बड़ी से बड़ी भी। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैं जॉब टाइटल भी रख रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूंगा, और प्राइवेसी पॉलिसी में आप देखो यहाँ पे आपको यूआरएल देना है, ये रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप अपने पेज का यूआरएल दोगे तो इट विल वर्क फाइन। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जो अस्मिता का फेसबुक पेज का यूआरएल है, दिस वन, आई विल कॉपी इट, ओके। अब इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। कुछ केसेस में मैंने सुना है कि प्रॉब्लम होती है, बट लास्ट टाइम मैंने 2-3 डेमो दिए थे तो मुझे पेज यूआरएल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद थैंक यू स्क्रीन, यानी जब आपको कोई डिटेल भेजेगा, आप उसको क्या मैसेज आएगा, जैसे आपको कोई व्हाट्सएप पे कोई ऑर्डर प्लेस करता है, आप उसको कुछ थैंक यू तो बोलते हैं, कोई आपको अपना डिटेल सेंड करता है, यू थैंक दैट पर्सन, राइट। हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर योर टाइम। इसको भी मैं कस्टमाइज करता, हे आई हैव गॉट योर डिटेल्स एंड शैल कॉन्टैक्ट यू
shortly. Have a great time. ओके, देन कॉल टू एक्शन भी, यानी जैसे आप उन्होंने अपनी डिटेल भेजी और आप चाहते हो कि कोई कॉल टू एक्शन भी दे दें, यानी है क्या आप डिटेल भेजने के बाद मेरी वेबसाइट देखना चाहते हो? अगर यस, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल व्यू वेबसाइट, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे दो, जो भी है आपकी वेबसाइट का लिंक, राइट। इसमें एक और ऑप्शन आता है कि आप फोन पे कॉल करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उनको कॉल का ऑप्शन भी दे सकते हो। यू सी कॉल नाउ, और यहाँ पे आप देखो इंडिया लेंगे हम, EFGHIJKLM, ओके, इंडिया, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है तो आपने यहाँ पे इंसर्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस पहले आप इसको सेव करेंगे टू फिगर आउट कि आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे दिखता है। तो ये ऐसे आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखेगा, जहां आपके पास उनका मोबाइल नंबर, उनकी सिटी, उनका नाम और उनका प्रोफेशन आ जाएगा। और जब वो आपको डिटेल भेजेंगे तो ऐसे उनको थैंक यू मैसेज चला जाएगा आपके एंड से, और अगर वो चाहते हैं तो वो आपको कॉल भी कर सकते हैं उसके बाद। ओके, और इसको मैं फिनिश करूंगा, और अगर आप देखोगे आप ये सारे पैरामीटर्स राइट है। आप देखो प्राइवेसी पॉलिसी, मेरे पेज का यूआरएल एक्सेप्ट हो गया, थैंक यू स्क्रीन भी सेट है, क्वेश्चन भी सेट है, इंट्रो तो ऑप्शनल था, फॉर्म टाइप भी। इसको मैं अब इसको फिनिश कर रहे हैं हम, राइट। एक सेकंड, if you want to come back and make sense later, save this as a draft. ओके, सेव तो कर लिया मैंने। ओके, समथिंग रॉन्ग। ओके, जस्ट अ सेकंड ना, इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। इंस्टेंट फॉर्म एडिट, what happened, why can't I finish it? Technically there's nothing wrong with my ad. If you look at it, like, all parameters have been accepted, my intro, questions, privacy, thank you screen, everything, but इसमें बस ये अभी finish नहीं हो पा रहा है। ओके ओके, इसमें सॉरी, मैंने फोन नंबर दिया था ना, तो आई जस्ट पुट द डमी फोन नंबर, दिस वन। ओके ओके, और अब इसको मैं फिनिश करूंगा, सॉरी। Yeah, so because I put the dummy phone number ना, तो वो पैरामीटर रॉन्ग था। Now you see I put the actual phone number, और यहाँ पे आप देखो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भी सेट हो गया, राइट। Now everything is set, यानी आपका ऑडियंस सेट है, आपका बजट सेट है, आपने फॉर्मेट चूज किया, आपने अच्छा इमेज चढ़ाया, आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म भी सेट किया। इट मीन्स दैट योर एड इज ऑल सेट। अब आप उसको बस रन करना है। तो आप यहाँ रन करने से पहले एक बार रिव्यू चेक करेंगे, और व्यू में आपको पता चलेगा कि ये लीड जनरेशन ऐड है, ये आप कहाँ कहाँ टारगेट कर रहे हो, कहाँ कहाँ आपका ऐड दिखेगा, आपने कितना बजट इन्वेस्ट किया, कितने ड्यूरेशन से कितनी ड्यूरेशन तक का आपका ऐड चलेगा, एंड ऑफ कोर्स आपने हेडलाइन क्या दी है, आपने कैप्शन क्या यूज करी है। एंड इफ यू आर ओके कि हाँ ये सारा मैंने ऐड में करा है, आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। एंड द मोमेंट यू कंफर्म, आपका जो ऐड है वो हाफ एन आवर में मॉडरेशन में चला जाएगा, मॉडरेशन पैनल में। एंड आइडियली आजकल कोविड कोरोना की वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है अप्रूवल में, बट आइडियली विद इन हाफ एन आवर आपका एड अप्रूव होता है। और उसके बाद जब आप वापस अपने एड टूल में आ जाएंगे, तो जितने भी आपके एड रन हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम दिखेगा, यहाँ पे आपको लगेगा कि कितनी लोगों तक पहुंचा है आपका कैंपेन, यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना इसमें स्पेंड हुआ है अभी,
यहाँ पे पता चलेगा कि कितने लीड जनरेट हुए हैं, यहाँ पे पता चलेगा कितने लोगों तक आपका एड रन हुआ है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपकी पर लीड कितने की पड़ रही है, 5 रुपए की, 2 रुपए की, 10 रुपए की, और अभी तक जो आपने 1500 रुपए का बजट रखा उसमें से आपने कितना स्पेंड किया। और अगर आपके समझो कि 10 कैंपेन चल रहे हैं तो एक के बाद सारे एक ऐसे दिखेंगे एक्सेल फॉर्मेट की तरह, ऑल योर कैंपेन्स विल शो हियर। तो जितने भी आपने ऐड रन करे हैं वो सारे ऐड कहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे दिखते हैं। ओके, और जो भी लोग आपको डिटेल भेजेंगे उनकी डिटेल आपको कहां से मिलेगी, जब आप अपने फेसबुक पेज पे जाते हो, पेज पे यहाँ पे ऑप्शन आता है पब्लिशिंग टूल्स का, राइट? तो आप पब्लिशिंग टूल्स पे क्लिक करोगे और पब्लिशिंग टूल्स में जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो यहाँ पे ऑप्शन आता है लीड एड फॉर्म्स का, और लीड एड फॉर्म्स में आप देख लो फॉर्म्स लाइब्रेरी। हाँ, फॉर्म्स लाइब्रेरी पे जब आप क्लिक करते हो तो जितने भी लोगों ने आपको डिटेल्स भेजी है, मे भी समझो कि मेरा ऐड अप्रूव हो गया कि और 20 लोगों ने मुझे डिटेल भेजी, तो फेसबुक इसको आवरली यहाँ पे रिफ्रेश करेगा और मेरे पास पब्लिशिंग टूल्स में सारा डेटा अपलोड होगा, और यहाँ से जो भी मैं डाउनलोड करूंगा उसके बाद से मैं अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करूंगा। नाउ रिक्रूटमेंट कैसे करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, वो मैं ऑफ कोर्स हाउ टू रिक्रूट ऑनलाइन ट्रेनिंग में कहूंगा, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम जितनी जल्दी हो सके लीड जनरेशन शुरू करें। व्हाई? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली प्रोस्पेक्ट कर सकते हो और आप बहुत ही इफेक्टिवली रिक्रूट भी कर सकते हो अगर आपके पास राइट कंटेंट, राइट सिस्टम और राइट टूल्स हैं। दिस बिजनेस इज इजी, एंड जो भी अभी लीडर्स ग्रो कर रहे हैं डिजिटली, दे आर डूइंग द सेम मैकेनिज्म। वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, बहुत ज्यादा लीड जनरेट करते हैं, और उनका रिक्रूटमेंट रेट भी बेटर है। और जब आपका रिक्रूटमेंट रेट बेटर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेनिंग्स, आपका कम्युनिकेशन, आपकी टीम बिल्डिंग की वजह से आपका लीडरशिप डेवलपमेंट भी एक शेप ले लेगा। ओके, दिस इज ऑल कनेक्टेड। तो आपको क्या करना है, एड टूल पे आना है, डिफरेंट डिफरेंट एड्स रन करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेशन करना है, फॉलो अप्स करने हैं, उनको रिक्रूट करना है और रिक्रूट करके ट्रेन करना है। और इससे आसान तरीका लीड जनरेशन के लिए आपके पास कहीं भी नहीं है। दिस इज द इजीएस्ट वन। ओके, and there are way other methods we will talk about eventually, but that's all from me for today's training. I think there might be some questions, so अगर आपके कुछ questions हैं तो अभी आप मुझे questions पूछ सकते हैं।